नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। गोल्ड डिमांड्स ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट में 2021 में वैश्विक सोने की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि जितनी भी वैश्विक सोने की मांग है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर बनना है ए। इसका आंसर क्या बनना है? इसका आंसर बनना है आपका ए। इसका आंसर बनेगा आपका ए। चलिए जान लेते हैं इसमें क्या है। इसमें मतलब पूरी दुनिया में सोने की जो डिमांड रही है, जो जनवरी से दिसंबर 2021 उसमें वृद्धि हुई है आपके कितनी 10% की। कितनी हुई है? ये 10% की वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया में कितना सोना आया है, यानी कि पूरी दुनिया में कितना सोना आया है, वो आया है 4021.3 टन। इसको ये कितना है, इतना आया है पूरी दुनिया में। इसमें भारत में कितना आया है, यानी 4021.3 में से भारत में कितना आया है? भारत में आया है 797.3, यानी कि जितना इन पूरी ऑल वर्ल्ड में आया है, यानी 4021.3 पूरी दुनिया में, भारत में कितना आया है? 797.3 आया है भारत में टन। कितना है ये? इतना टन है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब इसका आप लगाओगे तो लगाओ, उसको 4000 मान लो और इसको वो मान लो, तो ये लगभग 20%, लगभग पूरी दुनिया का जितना पूरी दुनिया है में आया है उसका 20% भारत में आया है, यानी कि 80% में पूरा दुनिया है, पूरा जितनी भी कंट्री हैं वो हैं। अच्छा, 2021 का है। 2020 में भारत में कितना आया था? 2020 में आया था भारत में 446.4 टन, यानी कि 446.4 टन भारत में सोना आया था 2020 में। कितना? 2020 में। अब आप लगाओगे लगभग 78.6 का इंक्रीमेंट हुआ है। 78.6% का आपका इंक्रीमेंट हुआ है 2020 और 2021 में। ठीक है, इतना हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है। ये किसने रिपोर्ट दी है? ये रिपोर्ट दी है आपकी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। कितने दी? किसने दी है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अच्छा, हमारे यहाँ सोना क्यों खरीदा जाता है? मतलब ये सोना खरीदा जाता है, क्यों खरीदा जाता है? एक ज्वेलरी, ये सब एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ यहाँ पे इकोनॉमिक यूज है। यहाँ पर इसका क्या है? इकोनॉमिक यूज है। इकोनॉमिक यूज क्या है? देखिए, एक होता है शेयर मार्केट और एक होता है गोल्ड। ठीक है। जब जब शेयर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तब गोल्ड ऊपर की तरफ आएगा। तो जब शेयर मार्केट नीचे जाएगा गोल्ड ऊपर आएगा। और गोल्ड ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि जब शेयर मार्केट नीचे जाएगा, शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ आदमी पैसा न लगा के किस में इन्वेस्ट करेगा? गोल्ड में। कहाँ करेगा इन्वेस्ट? गोल्ड में। तो गोल्ड ऊपर, गोल्ड के रेट जब शेयर मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि शेयर गिरेंगे तब गोल्ड बढ़ेगा, शेयर गिरेंगे तो गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीओ मारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व करेंगी? सीओ मारा कास्त्रो। सीओ मारा कास्त्रो, तो ये देश है होंडुरास। ये कौन सा देश है? ये देश है आपका होंडुरास। आंसर नंबर सी, ये बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? होंडुरास की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है, होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगाल्पा। इसकी राजधानी है तेगुसिगाल्पा। इसकी राजधानी है आपकी तेगुसिगाल्पा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और है, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा क्यूबा की राजधानी है आपकी हवाना। क्यूबा की राजधानी बनेगी हवाना। ठीक है।
क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा में राष्ट्रपति कौन है? क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है मिगुएल डिसेज कनेल। इनका नाम है मिगुएल डिसेज कनेल। और पनामा की राजधानी क्या क्या है? इसमें लिखा हुआ है पनामा। पनामा की राजधानी क्या है? पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा सिटी राजधानी है पनामा की। रिलायंस जियो और भारत पेट्रोलियम ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग हाउस स्थापित किया है? वो वो मतलब कौन सा शहर है? तो इसका आंसर बनेगा बी। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका बी, यानी कि दिल्ली। कौन सा आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा बी, दिल्ली। चलिए जान लें। एक ईवी से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड एक योजना है, और मैंने आपको वो पहले बताई है, यानी कि 1-2 दिन पहले वो उसकी वीडियो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेम। मैंने आपको बताया था ऑप्शन में, उसका नाम है फेम। फेम योजना है, ठीक है। ये कौन योजना, इस योजना को कौन चलाता है? इसको चलाता है भारी भारी उद्योग मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री कौन है? मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली, यूपी में। यूपी में है चंदौली, ठीक है। उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली, ठीक है। इसमें एक योजना और है। एक योजना है ई अमृत। मैंने ये भी बताई थी आपको। ई अमृत योजना भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक जारी नई पुस्तक के लेखक कौन है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं आंसर डी। इन आंसर बनेगा डी, सुभाष गर्ग। इनका आंसर है डी, सुभाष गर्ग। ये कौन है सुभाष गर्ग? ये है पूर्व वित्त सचिव। ये कौन है? ये है पूर्व वित्त सचिव हैं। पूर्व वित्त सचिव हैं आपके सुभाष गर्ग। अभी फिलहाल हमारे वित्त सचिव को कौन है? वित्त सचिव अभी कौन है? वित्त सचिव अभी है हमारे टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथ अभी हमारे वित्त सचिव हैं। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित थे? ये किस घराने से संबंधित थे? तो इनका आंसर है डी। इसका आंसर बनेगा डी। इसका आंसर बनेगा डी। अच्छा, इनकी बेटी हैं। इनकी बेटी का नाम क्या है? दुर्गा दुर्गा जसराज। इनकी बेटी का नाम है दुर्गा जसराज। ये इनका बारे में थोड़ा बताते हैं। दुर्गा जसराज। दुर्गा जसराज कौन है? दुर्गा जसराज एक अंताक्षरी प्रोग्राम आता था पहले जी टीवी पर। तो ये अन्नू कपूर के साथ उसको होस्ट करती थी। ये जी टीवी पर एक प्रोग्राम आता था अंताक्षरी। ये अन्नू कपूर के साथ उस प्रोग्राम को होस्ट करती थी, ठीक है। अच्छा, एक जसराज जी हैं जो एक्सपायर हुए हैं। जसराज जी जो एक्सपायर हुए हैं, इनके इनके 2 भजन हैं जो आपको वो सुनने चाहिए। उनका एक है मेरो अल्लाह मेहरबान, आप उसको सर्च कर लेना। एक है मेरो अल्लाह मेहरबान, और दूसरा है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। अब ये भी एक कथक डांसर थे, क्या आप उनका नाम बता सकते हो? एक कथक डांसर थे बिरजू महाराज, जिनका अभी
इनका भी निधन हो गया। बिरजू महाराज ये क्या करते थे? ये कथक डांसर थे। ये क्या करते थे? ये कथक करते थे। ठीक है। ये बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? बिरजू महाराज थे लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज की कहाँ किससे संबंधित थे? ये लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। किस कंपनी ने भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक के निवेश की घोषणा की है? तो ये कौन है? तो ये कंपनी है गूगल। ये कंपनी है गूगल, यानी कि आंसर नंबर डी। एक गूगल ने फंड बनाया है। एक गूगल ने बनाया है फंड। क्या बनाया है? एक एक गूगल ने बनाया है फंड। उस फंड का नाम क्या है? इस फंड बनाया है गूगल ने, उस फंड का नाम है गूगल फॉर इंडिया। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। क्या है? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन। क्या है? डिजिटाइजेशन फंड। क्या है? डिजिटाइजेशन फंड उस फंड का नाम है। उसमें क्या होगा? गूगल भारत में 10 बिलियन का गूगल जो भारत में है $10 बिलियन का निवेश करेगा। कितना करेगा? $10 बिलियन का निवेश करेगा। जिसमें मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? जिसमें, क्योंकि बात एयरटेल की हो रही है, जिसमें $1 बिलियन वो एयरटेल में निवेश करेगा। एयरटेल में वो निवेश करेगा। एक गूगल ने भारत में एकेडमी खोली है। बात गूगल की हो रही है, तो गूगल ने एक भारत में एक एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी खोली है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है एप्सकेल। एप्सकेल इसका नाम। इसमें क्या है? एप्सकेल एकेडमी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जितने भारत में ऐप डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलप्ड होते हैं, ये उनकी हेल्प करेगी। ये एकेडमी जितने भी मतलब कोई कंपनी ऐप बना रही है, वो ऐप बना रही है, तो ये कंपनी, ये एकेडमी उनकी हेल्प करेगी। अच्छा, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, गूगल आपको पता है डूडल बनाता है। गूगल का बनाता है? गूगल जो है डूडल बनाता है। ठीक है। गूगल जो है गूगल जो बनाता है डूडल। ठीक है। अभी अभी उसने किस किस के डूडल बनाए? 2022 में मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की। 2022 में उसने किस किस के डूडल बनाए? तो उसने बनाए 2 डूडल। कितने बनाए? एक। और उसने बनाए 2 डूडल। कितने बनाए? 2। ठीक है। उसमें क्या है? एक बनाया फातिमा शेख का। किसका बनाया? एक बनाया था उसने फातिमा शेख का। ठीक है। दूसरा किसका बनाया था? और दूसरा है हमारे गणतंत्र दिवस का। दूसरा किसका है? दूसरा है गणतंत्र दिवस का। अब ये फातिमा शेख कौन है? इनकी अभी 191वीं जयंती मनी थी। 191वीं जयंती मनी थी फातिमा शेख की। ये फातिमा शेख कौन थी? फातिमा शेख थी जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। जिन्होंने लड़कियों के ज्योतिबा फूले के साथ, इन सब के साथ पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला था। और दूसरा क्या था? दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस था, जिसका के उसने डूडल बनाया। जिसका कि उसने डूडल बनाया। चलिए नेक्स्ट। छाती की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? ये मतलब किसने आविष्कार किया है? तो इसका आंसर है IIT जोधपुर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है IIT जोधपुर, यानी आंसर नंबर डी, IIT जोधपुर। अच्छा, इसका मतलब ये जो बनी है किट, ये इसका मतलब नाम क्या है? ये पूछेंगे कि भैया इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉमेट नेट। इसका नाम है आपका कॉमेट नेट। इसका नाम है, जो कि AI पर आधारित है।
कॉमेट नेट है जो एआई पर आधारित है। एक पोर्टल और है, एक पोर्टल और है रक्षक, एक पोर्टल और है रक्षक। अब हम रक्षक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात मंत्रालय की हो रही है, ठीक है। तो एक पोर्टल है रक्षक, क्या है, रक्षक पोर्टल जो भी है ये, इसमें कोविड से रिलेटेड जानकारी है। अब बात आ रही है, अब बात आई है जोधपुर की, ठीक है। तो क्योंकि आईआईटी जोधपुर है तो बात करते हैं जोधपुर की। अब बात करेंगे हम जोधपुर की, ठीक है। जोधपुर, और जोधपुर में क्या है, मेहरानगढ़ का किला है। जोधपुर में, जोधपुर में क्या है, मेहरानगढ़ का किला है। और क्या है, और क्या है जोधपुर में, जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस है, जोधपुर में उम्मेद भवन है। और क्या है, बरकतुल्ला स्टेडियम है, और बरकतुल्ला स्टेडियम है, बरकतुल्ला स्टेडियम है, ठीक है। भरतपुर में भारत का फर्स्ट, भरतपुर में भारत का फर्स्ट कम्युनिटी सेंटर खुला है। कहाँ पर, राजस्थान के मतलब राजस्थान में अटल कम्युनिटी सेंटर खुला है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में क्या खुला है, अटल कम्युनिटी कम्युनिटी सेंटर खुला है। अटल कम्युनिटी सेंटर कहाँ खुला है, ये खुला है जयपुर में। ये कहाँ खुला है, कहाँ खुला है, जयपुर में खुला है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी में। जयपुर में ये विवेकानंद यूनिवर्सिटी में खुल रहा है। अच्छा, और क्या है, राजस्थान की एक योजना और है, राजस्थान की एक योजना और है, आई एम शक्ति। क्या है राजस्थान की एक योजना, आई एम शक्ति, आई एम शक्ति योजना है राजस्थान की, ठीक है। एक और है योजना जो कि अभी मतलब नई नहीं है पुरानी, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन किया गया है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्या है ये, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक सिस्टम लॉन्च किया है, कैनाल लॉक सिस्टम लॉन्च किया है, ये किया है आंसर नंबर ए, ये किया है आंसर नंबर ए, यानी कि नीदरलैंड। किसने किया है, नीदरलैंड ने किया है, ठीक है। नीदरलैंड के पीएम कौन है, नीदरलैंड के पीएम कौन है, तो नीदरलैंड के पीएम है मार्क रूटे, ठीक है। नीदरलैंड के पीएम कौन है, पीएम कौन है, मार्क रूटे, मार्क रूटे यहाँ के पीएम है, ठीक है। नीदरलैंड में एक चीज और है, नीदरलैंड का शहर है द हेग, उसमें क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेड क्वार्टर है, यानी कि इंटरनेशनल क्या है उसमें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेड क्वार्टर है द हेग में। किसमें, द हेग में इंटरनेशनल, उसका इसका मतलब नाम क्या है, ये कैनाल सिस्टम है, इसका नाम क्या है, इसका कैनाल सिस्टम का नाम क्या है, इसका है इजमुई डैम। ये कैनाल सिस्टम है ना, इसका नाम क्या है, नाम है इजमुई डैम, इसका नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन के पहले चरण का मेजबान शहर कौन सा है, यानी उड़ीसा ओपन जो होगा वो किस शहर में होगा, वो किस शहर में होगा, तो ये शहर है आपका ए, यानी कि कटक। ये शहर का है ए, यानी कि कटक। कटक में किस स्टेडियम में होंगे, ये हो गए जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होंगे। ये कहाँ पर होंगे, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये होंगे। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, बात हो रही है बैडमिंटन की, तो बात करते हैं बैडमिंटन की। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये है हेड क्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। कहाँ पर है ये
ये है कुआलालंपुर मलेशिया। ये है कुआलालंपुर मलेशिया। एक भारतीय लड़की है, बात टेनिस की हो रही है, तो एक भारतीय लड़की है जो कि, देखिए कोई भी महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करे उसको तो जरूर ही याद कर लिया करो, क्योंकि वो आएगा ही आएगा, आज नहीं आएगा फिर वो किसी एग्जाम में आएगा जरूर। भारत की एक लड़की है तस्नीमा मीर। क्या है? तस्नीमा मीर नाम की एक लड़की है जो वर्ल्ड नंबर वन है। किस में है? जो ये वर्ल्ड नंबर वन है किस में है? टेनिस। टेनिस में जो अंडर 19 की टेनिस की टीम है उसमें ये भारतीय तस्नीमा मीर, ये भारतीय नंबर वन लड़की है, तो ये आपको याद करना चाहिए। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है जो हाल ही में जारी हुई है? ये पुस्तक किसने लिखी है? ये अभी अभी जारी हुई है, तो इसका आंसर बनना है सी। इसका आंसर बनेगा सी, रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर बनेगा सी, रस्किन बॉन्ड। जनवरी 2022 तक को भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोविशील्ड है ये, कोविशील्ड और कोवैक्सिन एंड को किस प्रकार का प्राधिकरण प्रदान किया गया है? यानी कोविशील्ड और कोवैक्सिन को सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सिन को किस प्रकार का प्राधिकरण का लाइसेंस मिला है? इसका क्वेश्चन मतलब ये है, तो इसका आंसर है ए, सशर्त बाजार प्राधिकरण। क्या है? इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, सशर्त बाजार प्राधिकरण। अच्छा, ये कोविशील्ड और कोवैक्सिन, ये कोविशील्ड और कोवैक्सिन, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। एक हमारे यहाँ दो चल रही हैं, कोविशील्ड और एक है कोवैक्सिन, एक है कोवैक्सिन। ठीक है, इसको कौन बना रहा है? कोविशील्ड को कौन कौन बना रहा है? कोविशील्ड को बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। इसको कोवैक्सिन को कौन बना रहा है? इसको बना रहा है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इसको बना रहा है। ठीक है, अभी इन दोनों कंपनियों के जो चेयरमैन है, ऊपर वाले के आधार पूर्णावाला और नीचे वाले के जो हैं, इन दोनों को अभी पद्म पुरस्कार मिले हैं, जो मैंने कि पद्म पुरस्कार वाले वीडियो में बताया है। एपी सेवा पोर्टल 2.0 किस राज्य द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है? यानी कि एपी पोर्टल ये, तो इसका आंसर, एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तो एपी का मतलब है, एपी का मतलब है आंसर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से और क्या आ रहा है ध्यान? आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोजेक्ट लगा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोजेक्ट लगा रहा है, जो कि किसमें लगा रहा है? आंध्र प्रदेश में लगा रहा है। कौन सा राज्य अपने लोकायुक्त की शक्तियों को कमजोर करने के लिए एक अध्यादेश लाने के लिए तैयार है? तो वो कौन सा राज्य है? तो राज्य है वो केरल। ये राज्य है केरल, ये राज्य है आपका, आंसर बनेगा इसका सी, ये राज्य है केरल। ठीक, दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या है? इस वर्ष के लिए इसका विषय क्या है? तो इस वर्ष के लिए इसका विषय है प्राइवेसी इज ए, मतलब प्राइवेसी मैटर्स। इसका विषय है प्राइवेसी मैटर्स, यानी कि आंसर नंबर बनेगा बी, प्राइवेसी मैटर्स। अच्छा, प्राइवेसी को लेकर भारत में प्राइवेसी एक कमीशन बनाया गया है। प्राइवेसी को लेकर के भारत में, प्राइवेसी को लेकर भारत में एक कमीशन बनाया गया है। तो उस कमीशन में क्या उस बनाया गया है, और एक इसी से रिलेटेड एक और न्यूज था प्राइवेसी रिलेटेड, आपने सुना होगा, वो था इजराइल का पेगासस। वो क्या है? पेगासस था इजराइल का।
इनमें इनमें से किसने भारतीय ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की अनुमति देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है? तो ये है टेरापे। इसका आंसर है डी। इसका आंसर बनेगा डी, ये है टेरापे। 74वें शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 को किस व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है? ये शहीद दिवस है, ये किस व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। ये है आंसर सी, महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी का जो हुए थे, महात्मा गांधी शहीद हुए थे, उनका स्थान मतलब स्थान कौन सा वो स्थान कौन सा है? वो है बिरला हाउस। ठीक है। महात्मा गांधी का वो क्या है? बिरला हाउस। बिरला हाउस है जहां महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे। अब इसको बोलते हैं गांधी स्मृति। गांधी स्मृति इसको अब बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर बनना है एशले बार्टी। ये क्वेश्चन में मैं बोल रहा था मैं बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं बता पाया, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये आंसर है बी, एशले बार्टी। ओलंपिक सीजन खेल चीन में 4 से 20 फरवरी 2022 तक होने वाले हैं। 2022 में शीतकाल ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? यहाँ पर जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विंग ड्वेन ड्वेन स्वे रॉन रॉन, यानी कि आंसर नंबर ए। आंसर नंबर विंग ड्वेन ड्वेन एंड स्वे रॉन रॉन। ठीक है। और भारत में जो इस ओलंपिक के लिए एक खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, इस खिलाड़ी का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है उनका? केवल एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, ये क्वेश्चन आएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है शीतकालीन ओलंपिक का, जो 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? ये वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, तब ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज 10 या 15-20 मिनट की है, तब निकल के आती है। थैंक यू वॉचिंग। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।